नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश नांदल है और मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज लिया है। मैं 3 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम करूंगा और आज उस चैलेंज को 45 डेज हो गए हैं और मैंने अपना वजन 7 किलो कम कर लिया है। तो जो कुछ चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है इसमें। अपनी बॉडी को मैंने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं दी है, बिना तकलीफ किए बड़े मजे से मैंने अपना वजन कम किया है और आप भी मेरे साथ मिलके अपना वजन कम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देसी घी। देसी घी के बारे में बहुत से दुष्प्रचार पिछले 25 साल से चले हैं, क्योंकि बहुत सारी ये रिफाइंड ऑयल कंपनीज, कुकिंग ऑयल कंपनीज आई हैं। उन्होंने बहुत सारे विज्ञापन देके बहुत सारा पैसा खर्च करके दवाइयों की कंपनियों को बहुत ज़्यादा खिला पिला के और डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अपने वश में करके और इसका बड़ा प्रचार करवाया है। दवाइयों की कंपनियों में पैसा लगाया है और इसका बड़ा दुष्प्रचार किया है देसी घी का कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये आपके दिल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो चीज़ हजारों सालों से चली आ रही है और उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और अभी धीरे धीरे 5 साल से इस बात का कुछ लोगों को पता चलने लगा है और मैं आशा करता हूँ अगले आने वाले 5 साल में सभी लोगों को इसके बारे में आंखें खुल जाएंगी कि ये कुकिंग ऑयल जो मार्केट में बिकते हैं ये कुछ काम के नहीं हैं और इन्हीं से इतनी बीमारी आई है। अब पिछले समय में अगर आप देखें, पिछले 20-25 साल में इतनी सारी बीमारियां आ गई, दिल की बीमारियां आ गई हैं, तो ये और मोटापे की कितनी बीमारी आई हैं। अब ये आप सोच सकते हैं कि भाई वो किस वजह से आई होंगी, क्या बदलाव किया हमने अपनी जिंदगी में कि वो बीमारियां आई। तो सबसे बड़ा बदलाव था हमने अपने देसी चीजों को छोड़ दिया, देसी घी जैसी चीज को छोड़ दिया जो अमृत है, और हमने विष जैसी चीजों को अपनाया। बाहर से पैसा खर्च किया, बाजार से हम लेके आए उन चीजों को अपने घर। तो मैं आज देसी घी के बेनिफिट बताऊंगा और कुछ नुकसान है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे उसको यूज करना है। और अंत तक वीडियो को देखें, उसमें आप जान पाएंगे कि हमारे हमको कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में देसी घी दिन में लेना चाहिए। तो देसी घी के फायदे हैं कि जैसे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, वो इम्प्रूव होती है, और आपका विजन होता है, जो आंखों का रोशनी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप पूरा दिन एनर्जीजेटिक फील करेंगे, आपकी एनर्जी लो नहीं होगी, हाई नहीं होगी, आपकी एक स्टेबल एनर्जी के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। कई बार आपने देखा है कि काम करते करते बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, कुछ हम खा लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी हम खुश हो जाते हैं, मूड हमारा खुश हो जाता है, कभी हम थोड़ा सा डिप्रेस या सैडनेस फील करने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन जो घी है वो आपकी जो एनर्जी को है वो स्टेबलाइज करता है, एक जैसा रखता है। बड़ा अच्छा सोर्स है ये एनर्जी का। वो आपके वेट लॉस को में भी आपकी हेल्प करता है, वेट लॉस होने में भी। इस बात पे बहुत सारे लोग आज यकीन नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो ये बात समझ जाएंगे। और मैं एक स्पेशल उसके अंदर जो चीज होती है वो होता है CLA। CLA का मतलब है कॉन्जुगेटेड लिनोलाइक एसिड। वो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी जो आपके सूजन हैं या फिर जो आपको दर्द हैं, घुटनों में, जोड़ों में, सारे जोड़ों में दर्द होता है, और जो आपकी कमर में दर्द होता है, आपके कंधों में यहाँ दर्द होता है, तो उन दर्दों को, उन इन्फ्लेमेटरी उस सूजन को कम करता है ये, आपको हष्ट पुष्ट करता है। और इसके अंदर एक चीज होती है जो है ब्यूटीरेट। ब्यूटीरेट ये ऐसी चीज होती है जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है इसका, जो आपके दर्द को और सूजन को कम करती है। और ये आपके जो हार्ट है, ये हार्ट को भी बड़ा, इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ये, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि इसमें मोनो अनसेचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ साथ अभी हमने बात की फायदे की, आपको कितना लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप इस ये डिपेंड करता है कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं या आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अगर फिश वगैरह डेली यूज में नॉन वेजिटेरियन हैं या डेली कुछ ना कुछ नॉन वेज ले रहे हैं, तो आपको देसी घी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। रही बात कि आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो आप दिन में 2 से 3 चम्मच, जिस हिसाब से आप नॉर्मल काम करते हैं
उसमें 2 से 3 चम्मच, या फिर आप कोई हैवी काम करते हैं तो आप 1 या 2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना लें। ये है वही मात्रा हमारे डेली लेने की। और ये मात्रा जब है कि आप कोई कुकिंग ऑयल लेते हैं तो दिन में आप अंदाजा आधा चम्मच या 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का यूज कर लेते हैं। मान लो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं या आप ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, तो आप उतनी ही क्वांटिटी देसी घी की अपनी खाने से कम कर दें। ये तो रही मात्रा। और अभी मैंने एक चीज शुरुआत में कही थी कि भाई देसी घी के जैसे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है? नुकसान उसका सिर्फ एक ही है, उसकी अधिक अधिक मात्रा, उसकी क्वांटिटी। जो हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते। अब मैंने 2-3 चीज बताई कि जैसे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे दिल कार्डियोवास्कुलर डिजीज उससे नहीं होते। और मैंने बताया वेट लॉस में ये जो है देसी घी हेल्प करता है। लेकिन ये दोनों चीज जब तक दोनों चीजों को हेल्प करेगा या जब तक इसकी मात्रा जो होगी वो सीमित होगी। अब इसको अगर कोई आदमी सोचे कि मैं दिल को बहुत ज्यादा मजबूत कर लूं, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो वो नुकसान ही करेगा। और अगर वो सोचे कि वेट लॉस में ये मेरे को फायदा होने वाला है तो मैं बहुत जल्दी वेट लॉस लॉस करूंगा, और उससे वो क्या मतलब अपना ज्यादा इसको मात्रा में लेने लग जाए, और उससे क्या होगा, उल्टा उसका वेट गेन हो जाएगा लॉस होने की बजाय। यानी इससे एक फंडा है। मेरे पिछले वीडियोस में आप जो वेट लॉस के वीडियोस हैं उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने कैसे फैट को थोड़ा बढ़ाने की, जो आप डेली यूज में ले रहे हो उसको शुरुआत में बढ़ाने के लिए मैंने बात करी है। और आप डिटेल में सारे वीडियोस देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हम कैसे अपना फैट बर्न कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मेरे ख्याल में देसी घी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और देसी घी खाइए और फैट हेल्दी लेते रहिए। फैट हेल्दी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। इनके अंदर बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं। हमारे बुजुर्ग भी ये खाते रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग कोई भी चीज गलत नहीं खाया करते। आजकल हम पिछले 20-25 साल से ज्यादा गलत चीजें खा रहे हैं। हम गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने घर की चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और बाहर की चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, मैं जो बातें बताता हूँ वो मैं अपने जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्ग जो चीजें खाते पीते थे और किस समय खाते पीते थे, उसके ऊपर मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लाइक करिए। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए। और आप अगर नए मेरे साथ वीडियो से मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।